हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 18 अवशिष्ट जल की कहानी। इसका जितना भी अभ्यास का प्रश्न उत्तर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कहा है जल को स्वच्छ करना खाली स्थान को दूर करने का प्रक्रमण है। किसको दूर करने का? तो प्रदूषकों को दूर करने का प्रक्रमण है। ओके। ख है घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अवशिष्ट जल खाली स्थान कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो मल विसर्जन कहा जाता है। ग है शुष्क खाली स्थान का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। घ है नालियाँ खाली स्थान और खाली स्थान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती। किसके द्वारा? तो खाना पकाने का तेल और वसाव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों और समुद्रों में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? तो आइए समझते हैं। तो वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अवशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रवरूपी अवशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव होते हैं। वाहित मल विभिन्न प्रदूषक शामिल होते हैं जैसे रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु। अगर विभिन्न प्रदूषण को नदियों या समुद्र में उतारा जाता है तो नदियों या समुद्रों का पानी भी दूषित हो जाता है। यदि इस दूषित पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाए तो यह रोगों का कारण बन सकता है, इस जैसे कि हैजा, टाइफाइड, पेचिश, मौत आदि हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट है तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? तो आइए इसका आंसर हम समझते हैं। दोस्तों, खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाले में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है जिससे उसकी चाल को फिल्टर करने की प्रभावित कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही हमें फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रमण में सम्मिलित चरणों का आपको वर्णन करना है। तो आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलकनी छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़े के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन इत्यादि जैसे बड़े साइज के प्रदूषक अलग हो जाते हैं। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रेनाइट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रीड और कंकड़ पत्थर उसकी पेंडी में बैठ जाते। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाले होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इस अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपांग यानी असलज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीज जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथिक यानी स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निम्नलिखित जल कहलाता है। ओके। तो इसके बाद अपंग को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ एक अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रमण में उत्पन्न होने वाली कहलाता है। वायु गैस, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पाद के रूप में इसका किया जाता है। निर्मितकलित जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खास अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपंग क्या है? समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धठोस मल जो अवशिष्ट जल उपचार के दौरान नीचे बैठ जाते हैं उसे आपंग कहा जाता है। यह आपंग एक खुरचनी का उपयोग करके हटा दिया जाता है और फिर एक टैंक में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणु द्वारा विघटित होता है और वायु गैस पैदा करता है। यह वायु गैस हीटिंग, खाना बनाने के लिए कम लागत वाले ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बिजली का उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है। समझाइए कैसे? अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है।
सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौमजल कुआं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत होता है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इसमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिश जैसे रोग सम्मिलित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जल को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों का नाम बताइए। पहला है क्लोरीन और दूसरा है ओजोन। नेक्स्ट है, अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाना है। तो आइए देख लेते हैं। तो बार स्क्रीन अर्धवार्धर लगी छड़ों से बनी होती है। यह अवशिष्ट जल के उपचार में उपयोग की जाती है। अवशिष्ट जल को बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अवशिष्ट जल में उपस्थित कपड़े के टुकड़े, डंटियों, डब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज के जो प्रदूषक होते हैं वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आती है, स्वच्छता और रोगों के बीच संबंध को समझाना है। तो आइए देख लेते हैं। तो स्वच्छता और रोग एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि अगर स्वच्छता की कमी हो तो वह बीमारियों का कारण बन सकती है। हमारे देश में आज भी बड़ी संख्या में लोगों के पास सीवरेज की सुविधा नहीं है और खुले खेतों में, रेलवे पटरियों आदि में शौच करने अनुपचारित मानव मल इस प्रकार मृदा और जल को प्रदूषित करता है। जब इस दूषित पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता है तब हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पेचिश आदि जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे मौत भी संभव है। इसीलिए स्वच्छता की कमी के परिणाम स्वरूप साफ पीने के पानी की कमी हुई जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। तो आइए देख लेते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इस विषम परिस्थिति के बारे में आगाह करें तथा उसमें यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो उसमें अन्य क्या होगा, तो अन्य नागरिकों की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। ओके, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क है, यह सजीव जीवों के शोषण के लिए अनिवार्य है। ख है, इसका उपयोग जल को रोगाणुमुक्त रहित करने के लिए किया जाता है। ग है, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। घ है, वायु में इसका अनुपात 3% है। इसमें से कौन सा वक्तव्य सही है, तो ख दूसरा सही है। ख और ग, ख में क्या है, तो इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। उनका यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस क्लास 7 साइंस का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वह सभी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।